जिस तरह के अशखास मौजूद हैं, ये एक नायाब मोती की तरह है। इनकी हैसियत एक रोशनी के उस मीनार की तरह है जो समंदर में खुद लाखों थपेड़े खाता है, लेकिन हज़ारों जहाज़ को उनकी मंजिल मकसूद तक बड़े ही कामयाबी और कामरानी के साथ पहुंचा देता है। बिल्कुल उसी तरह इन हजरात की अफकार और ख्यालात जाने कितने लोगों को रोशनी बख्शते हैं, जाने कितने लोगों को उनके मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र और मसरत का लम्हा है कि आज ऐसे हजरात के कलमात को सुनने का मौका हमें फराहम हो रहा है। ये अगर देखा जाए तो ज़िला चंदौली एक पसमानदा ज़िला है और यहाँ पर इस तरह के अजीम शख्सियत की मौजूदगी चंदौली ज़िले के लिए भी ये फ़ख्र का बाइस है, ना कि सिर्फ हम लोगों के लिए। ये चंदौली ज़िले के लिए भी बड़े ही फ़ख्र और मसरत की बात है। और इस सिलसिले में मैं आगे जनाब डॉक्टर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब की गुलपोशी के लिए सबसे पहले डॉक्टर अजहर सईद, डायट सकलडीहा, लेक्चरर डायट सकलडीहा, हाँ पास को से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब सर को की गुलपोशी करके और उन्हें मोमेंटो और शॉल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी सर कोई मामूली शख्सियत के हामिल नहीं है। ये एक जय्यद नाकिद और एक अजीब उस्ताद की हैसियत रखते हैं। इन्होंने, ये हमारी खुशबख्ती है कि ये हमारे दरमियान हैं। इन्होंने ये हमेशा ही अपने शागिर्दों की आला मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा कोशां और सरगर्दा रहते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब फैयाज अहमद, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय देवढ़ा से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे मुख्य अतिथि जनाब मिकाएल भारती, डायरेक्टर और प्रिंसिपल डायट का इस्तकबाल करें, गुलपोशी करके और शॉल और मोमेंटो पेश करके। जनाब मिकाएल भारती जी जब से इस चंदौली डिस्ट्रिक्ट में डाइट प्रिंसिपल के तौर पर मुकर्रर हुए हैं, इन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग कराई और हमेशा ही हम किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हमेशा ही वो अपने तरफ से राज़ी रहते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम किया जाए, और हमेशा हम लोगों की जो भी मदद करते इनसे बनती है वो सारी मदद वो हम लोगों को फराहम करते हैं। मैं प्रधानाध्यापक जनाब अयूब अहमद सर से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद सर को गुलपोशी करके और उनको शॉल और मोमेंटो पेश करके उनका इस्तकबाल करें। इस सिलसिले में रेवसा झंडा प्राथमिक विद्यालय रेवसा झंडा के प्रधानाध्यापक कसीमुद्दीन अहमद जी से मैं गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और डॉक्टर प्रोफेसर बलराज पांडे सर की गुलपोशी करके और शॉल और मोमेंटो पेश करके उनका इस्तकबाल करें।
मैं जनाब आफ्ताब अहमद नदीम गाजीपुरी जी से साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए और दिनेश चंद जी का दिनेश चंद जी की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। मैं जौहर अली साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए। अभी और हाजी वसीम सरकिया को गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें और उन्हें शॉल और मोमेंटो पेश करें। मैं हमदोद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए। और नसीम बिन आसी साहब जो कि एक बेहतरीन अफसाना नवीस हैं, उनकी गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। नसीम बिन आसी साहब का ताल्लुक एक ऐसे खानवादे से है जो हमेशा ही अदबी काम को अंजाम देता आया है। मैं हमदोद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो उन्हें की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें और उन्हें शॉल और मोमेंटो पेश करें। मैं इरफान अहमद नोडल शिक्षक संकुल से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं और डॉक्टर अजहर सईद डाइट लेक्चरर की गुलपोशी करके और शॉल पेश करें। रिवायत है कि हमेशा जब भी मेहमान
हमारे दरमियान मीडिया के कर्मी यहाँ मौजूद हैं। जाहिर है कि हम कोई भी प्रोग्राम करें और अगर उसकी तशहीर, उसकी शोहरत ना हो तो हम इस कमरे में क्या कर रहे हैं बाहर वालों को पता नहीं चल पाएगा। ये हमारे मीडिया साथियों की जो है वो देन है कि वो हमारी बातों को बाहर तक पहुँचाते हैं और आवाम तक जो है वो बात यहाँ इस कमरे में जो हो रही है वो पहुँचती है। तो बहुत तेज़ी के साथ मैं सबसे पहले मीडिया से अश्वनी सेठ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आफ्ताब साहब से गुजारिश है कि आप आएं और अश्वनी सेठ को जो है को नवाजें। इनका जो ताल्लुक है वो संपन्न भारत से है। आप ही है ना? माला पहनाइए। आफ्ताब साहब से गुजारिश है कि आप जो है अश्वनी सेठ को जो है इसके बाद आलोक द्विवेदी जी से गुजारिश है कि वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आपका ताल्लुक जो है वो आर्कलाइन न्यूज से है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप कुमार सिंह जी से गुजारिश है कि वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। विजय रानी न्यूज से आपका ताल्लुक है और इसके बाद आमंत्रित करता हूं शिवम पांडे जी को कि वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आप वो सभी लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से जो है वो खबरें जो है इकट्ठा करके ले आते हैं। इसके बाद मैं अविनाश दुबे जी को बुलाता हूं स्टेज पर कि वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आपका ताल्लुक जो है स्टेट मीडिया से है और बड़ी जिम्मेदारी से आप जो है वो न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं। और बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम चूंकि पहले होना था लेकिन एक जहनी जो है वो सुकून हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें सब आगे पीछे हो जा रही हैं। अब उसमें क्या कहा जाए, देर आयत दुरुस्त आयत। बहरहाल मैं फिर से जो है जो माइक है वो अफशान रुमानी के हवाले करता हूं ताकि जो हमारा प्रोग्राम है अब इसमें कोई किसी तरह की ताखीर और रखना नहीं है। ये प्रोग्राम बाकायदा आगाज होगा एक शेर के साथ के उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर अजहर सईद साहब।